जय माता दी। शुक्र देव की जड़ में बैठा हुआ राहु कैसे सेहत और शादीशुदा जीवन इन दोनों चीज़ों को तबाह करता है और पैसे का भी पूरा धुआं निकालता है। जन्म कुंडली का जो 7वां घर है वो शुक्र का घर है। अगर वहाँ पे राहु जाकर के बैठ जाए और वो राहु अगर खराब वाला राहु हो, खराब वाला राहु कैसे बनेगा? अगर जन्म कुंडली में शनि सूर्य इकट्ठे है तो राहु खराब है, या राहु नीच राशि के अंदर जाकर के 7वें घर में जाकर के बैठ जाए तो समझ लीजिए शुक्र की जड़ में बैठा हुआ राहु शुक्र को पूरी तरह से तबाह करेगा। और ऐसे में कहीं शुक्र छठे घर में जाकर के बैठ जाए, यानी राहु 7वें घर में हो, नीच राशि का हो या खराब होकर के बैठा हो लो वाइज, और शुक्र छठे घर में जाकर के बैठ गया तो समझ लीजिए कुंडली में शादीशुदा जीवन का सुख नहीं लिखा। या तो शादी के बाद पत्नी हमेशा बीमार रहेगी, या तालमेल इतने खराब होंगे कि तलाक तक की नौबत आएगी। उसके बाद दूसरी शादी भी कर लो, उसके बाद भी दिक्कतें आएंगी। और औरत की कुंडली के अंदर ये योग है तब भी शादीशुदा जीवन का सुख खराब होगा। और साथ ही कई बार तो ऐसे में ये भी देखा गया है 2-2 3-3 तक शादियां हो गई लेकिन उसके बाद भी शादीशुदा जीवन का सुख नहीं मिलता। पेट से संबंधित परेशानियां रहती है। शुक्र जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी का कारक है, बॉडी की इम्यूनिटी धीरे धीरे करके कमज़ोर करता चला जाता है, जिसके कारण बीमारियां घेरने लगती है। अस्पतालों पर पैसा खर्च होता है और पैसे का धुआं निकाल देते हैं। कई बार तो रिपोर्ट टेस्ट वगैरह करवाओ, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती है, बीमारी का पता नहीं चलता और पैसे का धुआं निकल जाता है। इस तरह के खराब हालात तभी बनते हैं जब ऐसा योग जन्म कुंडली में बना हुआ हो। और एक और योग की बात करूंगा, राहु 7वें ही घर में बैठा हुआ हो, खराब होके या नीच राशि का जाकर के बैठ जाए, और शुक्र दूसरे घर के अंदर जाकर के बैठ जाए तो खराब राहु की टक्कर जब शुक्र को लगेगी तो ऐसे में भी शादीशुदा जीवन खराब, सेहत को लेकर के परेशानियां, संतान सुख को लेकर के परेशानियां, और पैसे के तो बहुत बड़े बड़े नुकसान और खर्च देखने को मिलना। और कब? जब कभी जन्म कुंडली में शुक्र की महादशा या अंतरदशा आ जाए, या राहु की खास करके महादशा या अंतरदशा आ जाए, तो इस तरह के सारे खराब हालात बनते हैं। अब इन दोनों हिस्सों में क्या उपाय करने चाहिए? सबसे पहले तो राहु को जड़ से निकालना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या करना है? ऐसे में शुक्र का पितर ऋण भी होगा, जिसके लिए एक बड़ी सी गौशाला में जाइए जहां कम से कम 100 गायें हो। 100 गौओं को एक ही दिन में शुक्रवार के दिन हरा चारा, चरी, ज्वार ये खिलाने बहुत जरूरी है। और किन पैसों से हो सके तो अपने जितने भी आपके खून के ताल्लुकदार हैं, जितने भी ब्लड रिलेशन वाले हैं, जिसमें आपके भाई आ गए, आपके चाचा, ताऊ, बुआ आ गई, लेकिन बुआ के बच्चे नहीं आएंगे, ताऊ के बच्चे आ जाएंगे, जितने भी आपके खून के ताल्लुकदार हैं उनसे बराबर बराबर मात्रा में पैसे ले लीजिए। 100-100 रुपया इकट्ठा कर लीजिए, 50-50 जितनी आपकी श्रद्धा है। उन पैसों से गौशाला में जाके 100 गौओं को चारा खिलवा दीजिए। शुक्र का पितृदोष हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और जीवन आपका खुशहाल होगा। अगर अपनों से पैसे नहीं ले सकते तो अपनी तरफ से ही सारे पैसे डाल के मन में संकल्प करके ये उपाय कर दीजिए, जरूर लाभ होगा। और साथ ही 20 लीटर कम से कम गंगा जल या 20 किलो चावल घर के उत्तर पूर्व कोने के अंदर रखिए, और 7 दिन लगातार 7 सूखे नारियल बिना पानी के सर से 7 बार उतार के जल प्रवाह कीजिए। और 3 दिन लगातार एक काला सफ़ेद कंबल भी या तो किसी को दान कर दीजिए या मंदिर में रखाइए, क्योंकि राहु खराब है तो केतु को भी थोड़ा, केतु का उपाय भी करना जरूरी है। और गले में पीला धागा या सोने की चेन पहन लीजिए। मात्र ये उपाय कीजिए, इन दोनों बुरे योगों से निजात मिलेगी। शादीशुदा जीवन अच्छा होगा, रुपए पैसे के नुकसान रुकेंगे, सेहत अच्छी होगी। और भी विषयों पे आपके साथ जुड़े रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता दी।